आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ संपन्न। शाम 5 बजे तक 55.8% के करीब हुआ मतदान। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश। महिला सम्मेलन समेत 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रदेश में प्रचार हुआ तेज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिद्धार्थनगर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर में जनसभा को किया संबोधित। और भीषण गर्मी और लू के चलते मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रेड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में 8वीं तक के स्कूल किए गए बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। 14 लोकसभा सीटों समेत एक विधानसभा सीट के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक 55.80% के करीब मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे तक सबसे अधिक बाराबंकी में 64.86% के करीब मतदान और सबसे कम लखनऊ में 49.88% के करीब मतदान की सूचना है। वहीं लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे तक 50% मतदान की खबर है। झांसी के ललितपुर जिले के सोलदा गांव में आज 100% मतदान की खबर है। इस गांव में 375 वोट थे। सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्रतिनिधि अभय श्रीमाली। अभय, हेलो जी। अभय, झांसी में आज के मतदान को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में जो है सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो ललितपुर का एक पोलिंग बूथ जिसका नंबर 277 है, वहां तो 100% मतदान हुआ है और मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। कुल मिलाकर जो है मतदान यहाँ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। समय समय पर आला अधिकारी पोलिंग बूथों का निरीक्षण करते रहे। अगर बात की जाए तो अभी तक ललितपुर में 66% मतदान हो गया है। हालांकि इस मतदान की जो प्रतिशत है अभी इसकी संख्या और भी, इसका आंकड़ा और भी बढ़ेगा। और अगर पहले चुनाव पे बात की जाए तो पिछले चुनाव में भी ललितपुर और झांसी पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर बनते रहा था और ऐसी ही उम्मीद इस बार भी की जा रही है। जी, धन्यवाद अभय। आज के मतदान से कई प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। लखनऊ संसदीय सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। वहीं पिछले 2 चुनाव में यहां से जीतते रहे हैं। श्री सिंह का मुकाबला इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सरवर मलिक सहित 10 उम्मीदवारों से है। वहीं रायबरेली से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने भाजपा ने प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। उधर अमेठी संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहां कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री RK चौधरी हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के कारण फैजाबाद सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। इस सीट पर भाजपा के लल्लू सिंह के खिलाफ सपा के अवधेश प्रसाद और बसपा के सच्चिदानंद पांडे चुनावी मैदान में हैं। फैजाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे प्रतिनिधि तन्मय सोनी। तन्मय, आज का मतदान कैसा रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि फैजाबाद लोकसभा सीट राम मंदिर के कारण देश और दुनिया में चर्चा का केंद्र रहती है, जिसका प्रभाव चुनाव पर पड़ता है। अगर मतदान की बात की जाए तो सुबह मतदान में तेजी दिखाई दी।
किंतु दोपहर के समय मतदान की गति धीमी हो गई, जो शाम होते होते तेजी पर आ गई और कुल मिलाकर 60% मतदान हुआ। जी अगर जी जानकारी के लिए धन्यवाद तन्मय। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन 14 सीटों में से 13 सीटें जीती थीं। कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट जीत सकी थी और वहां से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी निर्वाचित हुई थीं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 रैलियों समेत एक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले कल प्रयागराज में फूलपुर और प्रयागराज सीट से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद वाराणसी में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे, वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। वाराणसी के पुलिस लाइन पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर प्रमुख भाजपा नेताओं द्वारा उनकी आगवानी की जाएगी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में उपस्थित मातृशक्ति को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में मंच संचालन सहित अन्य सभी भूमिकाएं महिलाओं द्वारा ही निभाई जा रही हैं। सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लगभग 1 घंटे की इस सम्मेलन के पश्चात प्रधानमंत्री BLW स्थित गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान वह काशी के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात कर चुनाव संचालन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन वह यहां से अगले गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। 22 मई को प्रधानमंत्री बस्ती में चुनावी जनसभा में हिस्सा लेंगे। ये रैली बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा समेत अन्य इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने आज सिद्धार्थनगर और जौनपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा, बसपा और कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब इन पार्टियों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर और बस्ती में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। भाजपा सरकार पर किसानों का कर्ज माफ न करने का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने वादा किया कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। आज किसान, गरीब, नौजवान सभी परेशान हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 4 दिनों तक तेज लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में हीट वेव के असर को देखते हुए मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ संपन्न। शाम 5 बजे तक 55.8% के करीब हुआ मतदान। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश। महिला सम्मेलन समेत 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रदेश में प्रचार हुआ तेज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिद्धार्थनगर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर में जनसभा को किया संबोधित। और भीषण गर्मी और लू के चलते मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रेड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में 8वीं तक के स्कूल किए गए बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।